एक सवाल, सच बताना, आप पढ़ रहे हो या सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? बुक खोलते ही नींद आना, पढ़ लिया पर अगले दिन सब भूल जाना, और जैसे जैसे एग्जाम सामने आता है पैनिक बढ़ता जाता है। अगर आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है तो रुक जाइए, बिकॉज आज हम कोई मोटिवेशन नहीं, सिस्टम देखेंगे जिसके बाद पढ़ाई बोझ नहीं, मैनेजेबल लगने लगेगा। इस वीडियो में हम सुन के रिवाइज करेंगे, कैमरा से डाउट सॉल्व करेंगे और गेम खेलकर आंसर्स याद करेंगे। एंड वीडियो के एंड में एक ऐसा टूल देखेंगे जो एग्जाम के लास्ट दिन पैनिक को कॉन्फिडेंस में बदल देता है। शुरू करें। सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सबके साथ होती है। हमने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया, पर जब रिवाइज करने के लिए दोबारा बुक खोलते हैं तो हिम्मत ही नहीं होती। लगता है यार फिर से वही सब पढ़ना पड़ेगा। यही काम आता है हमारा पहला टूल, नोटबुक LM। गूगल पे सर्च करो नोटबुक LM, ये गूगल का फ्री टूल है। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके अपने चैप्टर की PDF अपलोड करो, और अगर PDF नहीं है तो फोन से नोट्स या बुक की फोटो लेकर PDF बनाकर अपलोड कर लो। अब राइट साइड में देखो, एक ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा। एंड अगर लैंग्वेज चेंज करनी हो देन ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो एंड अपने फेवरेट लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब जनरेट पर क्लिक करो, ऑडियो रेडी है, इसे प्ले करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मतलब ये माइक, ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, ये हवा, ये सब कुछ असल में किस चीज से बना है? और ये सवाल कोई आज का नहीं है। हजारों साल पहले, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हो या यूनानी, वो से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, लगभग 1800 गुना। हाँ सही है। लेकिन हीलियम का परमाणु, सुन रहे हो ना, ये कोई बोरिंग रोबोटिक लेक्चर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग पॉडकास्ट में हमारे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि जब हम वॉक पे हो, बस में हो या खाना खा रहे हो, बस ईयरफोन्स लगाया और बिना बुक खोले रिवीजन हो गया। ओके, सुन के रिवीजन तो हो गया, बट अगर कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा हो तो ऐसे में सिर्फ सुनने से काम थोड़ी चलेगा। इसलिए अब काम आएगा हमारा सेकंड टूल, जेमिनाई लाइव। इमेजिन करो रात के 2 बज रहे हैं और कल एग्जाम है। उस वक्त टीचर सो रहे हैं, दोस्त फोन नहीं उठा रहा एंड गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। ऐसे टाइम पे जेमिनाई लाइव हमारा सेवियर बनता है। फोन में जेमिनाई ऐप ओपन करो एंड नीचे देखो एक लाइव बटन है, इसे दबाओ, देन कैमरा आइकन दिखेगा, आइकन पे टैप करो। अब बुक के उस मुश्किल पैराग्राफ पे कैमरा पॉइंट करो और बोलो, एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन सिंपल हिंदी विद अ डेली लाइफ एग्जाम्पल। ये पैराग्राफ सल्फाइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि, फेन प्लवन विधि के बारे में बताता है। इसे फ्लोटेशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में अयस्क के कणों को पानी में मिलाया जाता है और फिर उसमें तेल है। इसे समझने के लिए आप इसे घर पर आटा गूंथने के उदाहरण से जोड़ सकते हैं। जैसे आप आटे में थोड़ा तेल या घी मिलाते हैं, उसी तरह इस विधि में अयस्क के कणों को तेल के साथ मिलाया। देखो, इसने पढ़ा, फिर समझा और हमारी लैंग्वेज में ही हमें समझा दिया, वो भी क्विकली। एंड चाहो तो क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। जो डाउट 20 मिनट से परेशान कर रहा था वो 2 मिनट में क्लियर हो गया। ओके, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, पर कई बार बुक की लैंग्वेज इतनी हैवी होती है कि दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम यूज करेंगे टूल नंबर 3, चैट GPT। आजकल चैट GPT तो हम सब यूज करते हैं, बट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गलत तरीके से यूज करते हैं। वो इससे बोरिंग डेफिनेशंस मांगते हैं, बट हम इससे ये कहेंगे, मुझे 5 साल के बच्चे की तरह समझाओ। इसके लिए चैट GPT के पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना है एंड वहां कस्टम इंस्ट्रक्शन में ये लिखो, एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक आई एम 5 year old, यूज सिंपल हिंदी एंड फनी एग्जांपल्स। सेव करो। अब डिफरेंस देखते हैं। मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूं एंड ये देखो, इसने वो टेक्स्ट बुक वाला बोरिंग डेफिनेशन नहीं दिया, बल्कि एग्जांपल्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में पूरा प्रोसेस समझाया। अब बताओ, ऐसे एग्जांपल्स कभी भूलोगे? कभी नहीं। ओके, तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, पर एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस देखकर जो डर लगता है उसका क्या करें? बिकॉज एग्जाम की रात किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, बुक खोलते ही उल्टी आती है। इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ, गेम खेलता हूँ। एंड यही काम आता है हमारा 4th टूल, quizlet.com। quizlet.com पर जाकर क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करो एंड अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर लो। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑटोमेटिकली आ गए, बट हमें तो गेम खेलना है। इसके लिए यहाँ एक ब्लास्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, देन प्ले। स्क्रीन पे सवाल आ रहा है और उसके आंसर्स बिखरे हुए हैं, टाइमर चल रहा है। हमें सही आंसर पर क्लिक करना है। अगर आंसर सही होगा पॉइंट्स ऐड होंगे एंड गलत हुआ देन पॉइंट्स माइनस।
गेम खेलते खेलते कब पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए अब से नो स्ट्रेस एंड फुल कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें पढ़ के नहीं देख के याद होता है। उनके लिए है टूल नंबर 5 माई मैप AI। गूगल पे सर्च करो माई मैप AI, यहाँ टॉपिक लिखो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लिख रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन। देखो 1 सेकंड में पूरा माइंड मैप रेडी, कलर कोडेड स्टेप्स, कनेक्टेड विजुअल्स। ये टेक्स्ट बुक के बोरिंग पैराग्राफ से कितना बेटर है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर बना लो। एंड एग्जाम सेंटर के बाहर जब बाकी लोग किताबें पलट रहे होंगे, हम बस ये एक इमेज देखेंगे और पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है वो 5 टूल्स जिसका यूज करके हम अपने हार्ड स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, AI हमारा ड्राइवर नहीं है, AI हमारा GPS है। गाड़ी तो हमें ही चलानी पड़ेगी, इसलिए AI को शॉर्टकट के लिए नहीं, स्मार्ट वर्क के लिए यूज करना। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। सुनने के लिए नोटबुक LM, डाउट्स के लिए जेमिनाई लाइव, सिंपल समझने के लिए चैट GPT, रिवीजन के लिए क्विजलेट और याद रखने के लिए माई मैप AI। अब आपका टर्न। कमेंट्स में मुझे बताओ इन 5 टूल में से कौन सा टूल आपको सबसे जबरदस्त लगा। एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो अभी भी पुराने तरीके से रट्टा मार रहा है। एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2026 में हमें स्मार्ट बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।